एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सब्जी विक्रेता रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। हर सुबह वह अपनी जमीन से ताज़ी सब्जियां तोड़कर गांव के अलग अलग मोहल्लों में बेचने जाता था। उसकी सब्जियां जितनी ताज़ी होती थीं, उतनी ही किफ़ायती भी, इसीलिए गांव में सभी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन शहर से एक सज्जन उस गांव में घूमने आए। गांव में घूमते हुए उन्होंने एक आदमी को चटाई पर ताज़ी सब्जियां सजाए बैठे देखा। सब्जियां इतनी ताज़ी और सुंदर थीं कि शहर के बाजार में भी नहीं मिलती थीं। वह सज्जन धीरे धीरे रामू के पास गए। जब उन्होंने पास जाकर सब्जियों का दाम पूछा तो रामू ने कहा, साहब, मैं ज्यादा दाम नहीं लेता, बस थोड़ा सा मुनाफा देता हूँ। वह सज्जन रामू की ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रामू ने सिर झुकाया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम रामू है। फिर उस सज्जन ने कहा, रामू, तुम शहर आ जाओ, वहाँ तुम्हारी ताज़ी सब्जियों के अच्छे दाम मिलेंगे। हमारे शहर में ईमानदार विक्रेता बहुत कम हैं और ताज़ी सब्जियां मिलती ही नहीं। रामू कुछ देर चुप रहा। उसने कभी शहर जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज पहली बार उसके मन में आया कि शायद उसकी मेहनत से और भी लोगों का भला हो सकता है। लेकिन उसके मन में सुनहरे सपने आ गए। अगली सुबह उसने थोड़े पैसे इकट्ठा किए और सज्जन के बताए रास्ते पर चल पड़ा। शहर में दाखिल होते ही रामू ने देखा कि सड़कें बहुत चौड़ी थीं। दुकानें और बाजार भरे हुए थे। शुरू में उसने शहर के बाजार में देखा एक शांत इलाका, भीड़ के बीच एक कोने में एक छोटा टो ट्रक खुला था। वह ताज़े खीरे, टमाटर और मिर्च से भरी अपनी टोकरी लेकर बैठ गया। शुरुआती कुछ घंटों तक तो किसी ने उसे रोका नहीं, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने बगल में बैठे व्यापारियों से घुल मिल गया, उनसे मोलभाव करना सीखा। बाजार में कब भीड़ होती है और कौन सी सब्जी किस किसान को सबसे अच्छी लगती है। दोपहर में एक बूढ़ा आदमी रामू के टमाटरों वाले के पास आया। उन्होंने मोलभाव किया, टमाटरों से भरी टोकरी खरीदी, कम दाम पर लेकिन खुशी खुशी। फिर खरीदार आने लगे। एक एक करके लोग ताज़ी सब्जियां देखने आए। वे रामू की जिम्मेदारी और ईमानदारी से प्रभावित हुए। दिन के अंत में रामू भारी मुनाफे के साथ गांव के लिए रवाना हुआ। गांव के बाजार में लौटकर उसने उस सज्जन का धन्यवाद किया और कहा, मेरी सब्जियां आज इस शहर के सबसे बड़े बाजार में पहुंच गई हैं। ये सब आपके प्यार भरे निर्देशों का ही नतीजा है। सज्जन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रामू, तुम्हारी ईमानदार सोच और कड़ी मेहनत ने तुम्हें ये रास्ता दिखाया है। बात यह है कि विश्वास, ईमानदारी और निरंतरता, अगर तुम इन तीनों को कभी नहीं छोड़ोगे तो तुम दुनिया के किसी भी बाजार में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करोगे। इस तरह रामू ने अपने विश्वास और कर्मों से अनजानी चुनौतियों का सामना किया और अपने सपनों को साकार करने की राह पर आगे बढ़ता रहा। ये कहानी सिर्फ रामू की ही नहीं, बल्कि ईमानदार इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत की जीत का भी प्रमाण है।